नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ धर्म, सनातन और अवधूत मुनि द्वारा उपदिष्ट विधान के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जानना है धर्म क्या है। धर्म एक व्यवस्था है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो, पारिवारिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था हो, सभी तलों पर शांति स्थापना का विधान धर्म है। यह विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। व्यक्ति धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। यह अपौरुषेय है और परमात्मा की कृति है। यही धर्म है। अब दूसरा विषय है सनातन। सनातन का तात्पर्य होता है आदि और अंत से रहित, जिसका न आदि हो न अंत हो, उसे सनातन कहा जाता है। स्वयं परमात्मा भी आदि अंत से रहित है एवं परमात्मा का विधान धर्म भी आदि और अंत से रहित है। इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। धर्म और सनातन में यही संबंध है। अब जो भी व्यक्ति अहंकार और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होता है तो अपने बुद्धि के आधार पर एक व्यवस्था खड़ा करना चाहता है जिसे उसकी ख्याति बढ़े, उसके मनोभिलाषाओं की पूर्ति हो। वह संप्रदाय हो सकता है, मानव निर्मित संप्रदाय ही होते हैं, धर्म नहीं होता है। अब मैं अवधूत मुनि द्वारा उपदिष्ट धर्म के विधान को स्पष्ट कर रहे हैं। अवधूत मुनि यानी भगवान दत्तात्रेय जी महाराज को अवधूत मुनि के नाम से जाना जाता है। कोई व्यक्ति विशेष उनके गुरु या प्रशिक्षक नहीं थे। उन्होंने खुली प्रकृति से, प्राकृतिक घटनाओं से, पशु पक्षियों से, विभिन्न तरह के ज्ञानप्रद बातों को ग्रहण किया और उसके को संग्रहित करके अपने अगले पीढ़ी के शिष्यों को उपदिष्ट किया। अवधूत मुनि के 24 गुरुओं का वर्णन श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध में है। अपने इस प्रकरण में पहले मैं इन 24 गुरुओं की चर्चा कर चुका हूँ। तो यह जो अवधूत परंपरा है, यह मौलिक सनातन है। चूँकि यह किसी व्यक्ति की संरचना नहीं है, भगवान दत्तात्रेय महाराज जी ने प्रकृति से ज्ञान लेकर इसे स्थापित किया। यह अवधूत परंपरा है और यही सनातन परंपरा है। मानव जाति में
उनको सर्वप्रथम गुरु माना जाता है। वे आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। कालांतर भारत में विविध संप्रदाय उन्हीं के मत से फूट कर निकले और यह व्यवस्था चलती रहे। सारा समाज यह स्वीकार करता है कि दत्तात्रेय जी महाराज आदि गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तुलसीकृत रामचरितमानस में आया है, दुर्गा सप्तशती आदि विभिन्न पुराणों में भी इस तथ्य का वर्णन है कि धर्म की स्थापना मानव नहीं कर सकता है, यह परमात्मा की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब जब धर्म निर्बल पड़ता है, अधर्म प्रभावी हो जाता है, सज्जन प्रताड़ित होते हैं, दुर्जनों की सत्ता कायम हो जाती है, उस समय धर्म के अभिवर्धन के लिए और अधर्म पर नियंत्रण हेतु मैं शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आता हूँ और सज्जनों की रक्षा करता हूँ और दुर्जनों को दंडित करता हूँ। इस तरह का वचन श्रीमद् भागवत गीता में है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि धर्म जो है व्यक्ति विशेष की रचना हो ही नहीं सकती है, यह परमात्मा का आदि विधान है। व्यक्ति अपने महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर, अहंकार से प्रेरित होकर, राग द्वेष स्वार्थ आदि गुणों के आधार लेकर के अपने को स्थापित करने की भावना से संप्रदायों की स्थापना कर सकता है, परंतु उन्हें धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।